इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हमारे साथ हैं अथर्वा तिवारी। अथर्वा तिवारी जी। हेलो मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मुफ्ती साहब, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जी बोलें। और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत टाइम से वर्ल्ड रिलीजन्स को स्टडी कर रहा हूँ और मुझे मोनोथीज्म बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और हिंदुइज्म में मोनोथीज्म मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा है, जबकि वेदास में बार बार मोनोथीज्म पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। लेकिन सर, इस्लाम को लेके बहुत सारे जो रूमर्स फैले हुए हैं, वो मुझे इस्लाम को एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं। ठीक। सर जैसे हलाला, वैसे तो मुझे पता है हलाला क्या है, लेकिन सर वो असल प्रैक्टिस में अलग दिखता है और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अलग दिखता है। तो आप और मेरी एक तो फैमिली ये में कि भी बहुत सारे गो हेड कंप्लीट कर लें अपनी बात। मेरी फैमिली में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। जबकि मैं, एक किताब है द सील्ड नेक्टर करके, वो अभी पढ़ना चालू किया हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जान रहा हूँ धीरे धीरे। और आयशा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में जो जो मिसकंसेप्शंस है कि 6 साल में शादी हुई, उसमें मैं सब क्लियर हूँ। लेकिन सर अगर मैं इस्लाम को कबूल करूंगा तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं उनको कन्विंस कैसे करूँ? देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों में क्या प्रैक्टिस है उसकी बुनियाद पर आप फैसला ना करें। जी सर। मुसलमानों में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। वो लोग भी जो खालिस स्क्रिप्चर्स पर चल रहे हैं और जिनके ताल्लुक से हम आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इनका दीन और इनकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल प्योर हैं। और कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने माहौल से मुतासिर होकर बहुत सी फॉरेन चीज़ों को, यानी बाहर की चीज़ों को अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल कर लिया, और इसी को हम बिदात बोलते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, इसलिए आप उसको ना देखें, आप देखें स्क्रिप्चर्स को। हलाला के ताल्लुक से स्क्रिप्चर्स यानी कुरान में क्या लिखा है। पूरे कुरान में हलाला का जिक्र ही नहीं है, लफ्ज़ हलाला मौजूद नहीं है कुरान में, ठीक है। और दूसरी बात यह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, जो सेटअप होता है, उस पर लानत भेजी है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को खुद बुरा कह रहे हो, आप ऐलान फरमा रहे हो कि ये बुरा है, तो अगर वो चीज किसी जगह पाई जाती है तो वो सही तो नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो असल तो हमें ये देखना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने द सील्ड नेक्टर को पढ़ना शुरू किया, ये बहुत अच्छा किया। और असल चीज ये है कि दीन उसी वक्त काबिल एतबार होगा जब दीन को पेश करने वाले काबिल एतबार होंगे। और दीन को पेश करने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर या आपकी जिंदगी पर या आपकी मोरालिटी पर कोई क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन बाकी रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी को सस्पेक्ट करता रहे, शक की निगाह से देखता रहे और ये समझे कि नहीं मोरालिटी गड़बड़ है, खुदा न खास्ता अलैयाज़ बिल्लाह, दीन ठीक है, तो उसका दीन भी ठीक नहीं है। फिर तो आपने जो ये काम किया है, द सील्ड नेक्टर पढ़नी शुरू की है, तो उसको पूरा पढ़ लें। और उसमें अगर कहीं आपको कोई सवाल हो तो जरूर स्ट्रीम पर आए। बाकी ये कि फैमिली कबूल करेगी या नहीं करेगी, ये तो भाई आपने अभी देख ही लिया। जो वाकया इस वक्त चल रहा है और मीडिया में हाईलाइट हुआ है, तो वो आदमी बिल्कुल, यानी ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा है, कोई अंडर 18 है, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, अडल्ट है और बार बार मीडिया में आकर कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। तो तब भी मीडिया इस बात पर मुसिर कि नहीं, मर्जी से नहीं किया, ब्रेन वॉश ही हुआ है। अब आपको हमने कोई या किसी और ने ब्रेन वॉश तो किया नहीं, आप खुद ही आकर हमें से बता रहे हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज लाते हैं तो सामने जो एक तरह का जो माहौल बना हुआ है वो रेजिस्ट करेगा।
और हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से क्या चीज बेहतर है। अब उसके एतबार से आप चलें। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन गालिबन 10 मिनट का एक हिस्सा किसी चैनल पर था। एक साहब है जिनका नाम है आदित्य मेनन। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, शायद विद इन 1 ईयर, उन्होंने ट्विटर पर आकर अपने इस्लाम का ऐलान किया। उस पॉडकास्ट से पता चला, ये पॉडकास्ट थी आरिफा खानम शेरवानी के साथ। उसमें उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपने इस्लाम कब कबूल किया? तो अभी आदित्य मेनन 39 ईयर्स ओल्ड हैं उस पॉडकास्ट के मुताबिक। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब 15 साल का था तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, 15 साल की उम्र में। तो इतना अरसा हो गया। फिर वो कहने लगे कि मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, प्रैक्टिस मैंने 20 साल की उम्र में शुरू की। तो 19 साल उस बंदे ने इस्लाम को प्रैक्टिस किया है। और जब मुफ्ती वो साहब, जी, मैं भी 16 इयर्स का ही हूँ, अभी ज्यादा नहीं हूँ। चले जी, आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गई। तो अब 39 ईयर्स ओल्ड जब वो हो गए तो उन्होंने पब्लिक में आकर ऐलान किया। शादी उनकी 29 साल की उम्र में हुई और 20 साल की, 9 साल के बाद उन्होंने किसी मुसलमान खातून से शादी की है। इस्लाम में तो वो पहले दाखिल हो चुके थे। तो आप इस तरह के लोगों से इंस्पिरेशन लें। जाहिर है कि इस मामले में मैं आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं हूं, मैं तो आपके लिए आपकी बात का जवाब दे सकता हूं। अगर आपको कहीं कोई सवाल होगा, कहीं आप अटकेंगे दीन के ताल्लुक से, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन आई एम नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। आप इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है, वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जी मुफ्ती साहब, मैं इस्लाम के पहले क्रिश्चियनिटी को स्टडी कर रहा था जी, तो मुझे उससे पता चला कि जीसस क्राइस्ट एरामिक लैंग्वेज प्राइमरीली बोला करते थे। जी, और मुझे जी, ये पता चला कि वो एरामिक में गॉड को अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल, जो कि अल्लाह से बहुत सिमिलर लगता है। जी, जी, और कई बाइबल में रेफरेंसेस हैं कि वो फ्लोर पे अपना सर रख के एक टाइप से सजदा भी करते थे। जी, जी, तो सर, इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट वाज अ मुस्लिम। बिल्कुल। तो हमारा तो अकीदा ही यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुसलमान थे, हर नबी मुसलमान था। क्योंकि मुसलमान के माने ही क्या होते हैं कि अपनी विल खुदा की विल के सामने सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना। तो वो कौन सा नबी और रसूल है कि जिसने अपनी विल खुदा की विल के सामने सबमिट न की हो? तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे के सारे अंबिया मुसलमान हैं। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही उस पैगाम को सारी दुनिया तक ले जाने वाले। और सर, ये पहले मुझे बहुत डाउट आता था कि कोई अनबिया हिंदुस्तान में क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने आपकी स्पीच सुनी और आपने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा था, तो मुझे उससे ये और कंफर्मेशन हुई कि हर कौम में पैगंबर आए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज ये भी है क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से कि अरामाइक लैंग्वेज में अगरचे थोड़ी बहुत, यानी बाइबल ऐसा नहीं कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल जो दुनिया में बाइबल फैली हुई है, क्या वो अरामाइक लैंग्वेज में फैली हुई है? नहीं पूरी सर, दुनिया में अरामिक लैंग्वेज को बोलने वाले कोई तकरीबन 5 लाख के करीब होंगे। लेकिन कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरबी जबान उसी तरीके से महफूज है जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी अरबी जबान। क्यों? चूंकि कुरान महफूज है। कुरान की हिफाजत के लिए अरबी जबान का महफूज होना जरूरी है। तो अब आप खुद देखें कि जिस कुरान की हिफाजत का दावा या महफूज होने का दावा 14 सदियों पहले किया गया था, तो ये भी तो हो सकता था ना कि 14 सदियों के बाद अरबी जबान बदल जाती और ये दावा आप ये चैलेंज कर सकते थे कि देखो जब जबान ही बदल गई तो अब आप उस कुरान की हिफाजत कैसे करेंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि कुरान को महफूज रखा गया, वो तो अपनी जगह है ही, उस जबान को भी महफूज रखा गया जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ था। और आपको ये भी हैरत होगी कि आप जिस एरिया में भी रहते होंगे, एंड आई डोंट वांट टू नो कि आप कहां रहते हैं, आपके 5-10 मील के अंदर अंदर, 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई छोटा बड़ा मदरसा ऐसा जरूर होगा कि जहां कुरान की उस अरबी जबान को सिखाया, समझाया और समझा जा रहा है कि जिस जबान में कुरान करीम नाजिल हुआ। आप पूरे इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां भी
ईसाई पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी ईसाई है ठीक ठाक, बड़ी तादाद में है, इंडिया में तो है ही, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले जाएं, कितने ही पास्टर्स और जो ये चर्च के पादरी होते हैं, फादर्स होते हैं, आप इनसे बात कर लें जरा, इनमें से कौन अरबिक जबान जानता है? कोई नहीं जानता। तो जब ओरिजिनल टेक्स्ट जिस जबान में आया और हजरत ईसा की जो ओरिजिनल अपनी जबान थी वही उतनी महफूज नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हजरत ईसा पर जो किताब नाजिल हुई वो महफूज है? समझ गया सर, मतलब कुरान के अलावा पहले जो भी रेवलेशंस हुए वो करप्टेड हो गए हैं, करप्टेड हो गए, और उसके जो टेंजिबल कॉजेज हैं वो मौजूद हैं हमारे सामने, हम आसानी के साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चले, नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन थोपना क्यों है किसी पे? मुझे ये सब दोनों ही ग्रुप से क्या आपके ऊपर किसी ने आज तक कुछ थोपा मुसलमानों में से? नहीं थोपा, कभी नहीं थोपा। तो आपको जो लगा कि कहीं कुछ थोपा जा रहा है, ये सिर्फ एक्स मुस्लिमों के चैनल से लगा? बिल्कुल, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई कि किसी ने मुझे दावत दी हो। अभी तक आपको दावत नहीं मिली ना, ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी हुई। और उसके लिए मैं माजरत खा हूं जाती तौर पर कि आपको किसी ने दीन की दावत नहीं दी। मैं दावत देता हूं कि मेरे भाई, इस दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो आप दीन के रास्ते पर आ जाएं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इंसानियत को ना मिला है ना मिलेगा। ये दीन की दावत आप तक पहुंचा दी हमने, ठीक है? अब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, चाहे तो कबूल करें चाहे ना कबूल करें, ठीक है जी? अब आगे बढ़ें। हाँ भाई विष्णु। हाँ जी सर, मुफ्ती साहब विष्णु बोल रहा हूँ। जी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। सनातनी है भाई? हाँ सनातनी कह सकते हैं। कह सकते हैं? शक क्यों है? अरे सेक्युलर है ना सर, तो क्या हुआ कि ये एक्स मुस्लिम्स ने माथा खराब कर दिया, कुछ ऐसे ही रिकमेंडेड में आ गए वीडियोस यूट्यूब पर, तो काफी टाइम हो गया सुनते हुए, 15-20 दिन, तो आपका अब ये मिला, काफी दिन से आपका भी सुन रहा हूँ, तो क्या रहा है आपस में क्या? नहीं, एक मिनट, एक्स मुस्लिम ने आपका माथा खाए को खराब किया? आप तो मुसलमान नहीं थे? हाँ, हमें तो लगता था इस्लाम बहुत पीसफुल है, और हाँ, लगता भी है भी सही, मुझे तो लगता है अभी भी। हाँ, तो माथा क्यों खराब हुआ? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना इसमें, आप तो सनातनी है। नहीं, या आपको ये लगने लगा आमिर भाई की वीडियोस भी रिकमेंडेशन में आ गई क्या? हाँ सबकी आ रही है, आपकी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो मैं ईमेल आईडी चेंज करनी, मुफ्ती साहब ये समझ नहीं आया कि ये कह रहे हैं मैं सनातनी भी हूँ, मैं सेकुलर भी हूँ, ये बात समझ नहीं आई थोड़ी। सनातनी तो सेकुलर होता है ना सर भाई। चले ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं। चले ठीक है, सेक्युलरिज्म में कितनी पीस है, हम इस पर बात करते हैं। नहीं, क्योंकि आपका जो माथा खराब हुआ वो ये हुआ कि आप जिन लोगों को पीसफुल समझ रहे थे वो पीसफुल नहीं निकले। मसला यहां से गड़बड़ हुआ ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो पीसफुल ही है। इशू ये आ रहा है कि मुझे जब ये पता चला कि अंदर की आइडियोलॉजी ये ऐसे काम कर रही है क्या कि सबको मुस्लिम करना है, तो मुझे नहीं लगता ये अभी भी होगा। आम मुसलमान में नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारे हैं मुझे तो, जितने भी मुसलमान मिले बहुत ही प्यारे मिले हैं। नहीं, हम तो देखें, मैं आपको बताता हूँ, प्यारे होने का प्यारे होने की डेफिनेशन क्या है? चले आपसे मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है प्यारे होने? वो नाइस लोग हैं, मतलब कभी कोई इशू नहीं हुआ। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे विष्णु भाई, आपकी जो जिंदगी है ये कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, और ये हमारी लाइफ यहीं खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि लाइफ आगे चलनी है, अगली दुनिया में भी जाना है। तो जिस तरीके से हम यहाँ अच्छी तरह रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी में भी आप अच्छी तरह रहें, उसके लिए आप हमारे सीधे रास्ते पर चलें। तो अब मुझे बताइए कि क्या मेरे प्यारेपन में कुछ कमी आ जाएगी? नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन थोपना क्यों है किसी पे? मुझे ये सब दोनों ही ग्रुप से बोल रहा हूं। आपके ऊपर किसी ने कोई चीज थोपी? मसलन मैं आपको दावत दे रहा हूं दीन की कि देखो भाई, अगर आपने दीन कबूल कर लिया, सीधा रास्ता कबूल कर लिया, अपने क्रिएटर को मना लिया, अपने खुदा को राजी कर लिया, उसकी मर्जी पर आप चले, तो आपको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी चैन और सुकून नसीब होगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे बताएं कि क्या मैंने कोई थोपा आपके ऊपर कोई चीज? नहीं, थोपी तो नहीं है, बट लेट पीपल, आई मीन, क्या आपके ऊपर किसी ने आज तक कुछ थोपा मुसलमानों में से? नहीं थोपा, कभी नहीं थोपा। तो आपको जो लगा कि कहीं कुछ थोपा जा रहा है, ये सिर्फ एक्स मुस्लिमों के चैनल से लगा?
नहीं, सुनने के बाद लग रहा है कि दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, जबरदस्ती की हेट फैला रहे हैं बस। अब भाई आप इंडिया में रहते हो, आपके इर्द गिर्द कितने ही मुसलमान रहते हैं, किसी मुसलमान ने कुछ थोपा अपना दीन आपके ऊपर? नहीं थोपा ना, आपका अपना एक्सपीरियंस ये है। तो आपको जो कुछ लग रहा है वो एक्स मुस्लिम के चैनलों के ऊपर जाकर लग रहा है। एग्जैक्टली पर वो ठीक, ये कह रहे हैं आपका कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्स मुस्लिमों के चैनलों के मुंह पर तमाचा नहीं है। बिल्कुल है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बात ही खत्म हो गई। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब टेक्स्ट पे जाएंगे, रिलीजियस टेक्स्ट पे, तो text विष्णु I भाई, think इससे ये human- पता चला कि एक्स मुस्लिम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस उसको झुठला रही है। नहीं, मुझे नहीं पता वो इतना कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं टेक्स्ट नहीं, में आप जाओगे तो हर किसी को ही अभी गलत है आपने ना। कहा ना कि Text में मेरा बहुत जो कुछ गलत एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा वो अलग है। experience ये है, आसिम इफ्तिकार साहब, मेरा जी, आसिम एक्सपीरियंस इफ्तिकार। ये है कि, हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हेट फैल रही है दोनों तरफ से, दिक्कत यहाँ हो रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं वो अलग, बहुत वो बड़ी एक अलग दुनिया टॉपिक है। है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, वी आर हेट फैल रहा है, वो एक वी अलग आर टॉपिक है। मैं सर अभी स्टिक सर वी आर स्टिक फ्री कर रहा हूँ इस बात से कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो एम्पिरिकल आपका डेटा है मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप का, वो एक्स मुस्लिम के बताए हुए प्रोपेगेंडे के खिलाफ है। वो डिनाई कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस, आपका डेटा डिनाई कर रहा है उस बात को जो वो बता रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई कि किसी ने मुझे दावत दी हो। तो ठीक है, मतलब कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं आपके डेटा होल्ड ऑन एक मिनट, आसिम भाई, अभी तक आपको दावत नहीं मिली ना, ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी हुई है। और उसके लिए मैं माजरत खा हूं जाती तौर पर कि आपको किसी ने दीन की दावत नहीं दी। मैं दावत देता हूं कि मेरे भाई, इस दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो आप दीन के रास्ते पर आ जाएं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इंसानियत को ना मिला है ना मिलेगा। ये दीन की दावत आप तक पहुंचा दी हमने, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, चाहे तो कबूल करें चाहे ना कबूल करें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ें जी, आसिम भाई कबूल जी, मैं बोलूं? जी विष्णु भाई, तो ये एस्टैब्लिश हुआ कि आपका जो डेटा है वो ये तय कर रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जहाँ तक इंटरेक्शन है मेरे फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ, तो मुझे तो ऐसा कोई फील कभी हुआ नहीं। देखिए, गुड, तो ठीक है, यानी कि एस्टैब्लिश हुआ कि एक्स मुस्लिम जो है वो झूठा, यानी कि एक नैरेटिव चला रहा है मुसलमानों का। टेक्स्ट से बोलते हैं, उसको टेक्स्ट में वेरीफाई करता हूँ। देखिए, सेम टेक्स्ट हमारे हिंदूज में भी है और वो भी इतना ही गलत होता है। क्योंकि मैं इसमें भी फिर अच्छा, आप वेरीफाई कैसे करते हैं? चलो, आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस बता दो। सर, आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है सर, पहले की तरह है नहीं कि हमारी वेदों को छुपा के रखा है किसी पंडित ने या नहीं, वो आपकी वेदों के यहाँ जो है, यकीनन ये ट्रेडिशन रहा है कि आपकी वेदों को छुपाकर रखा गया, बल्कि एक वर्ग से तो उनको सजा दी जाती थी अगर वो वेद का कोई श्लोक पढ़ भी लेते थे। तो हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। लेकिन मान लीजिए एक मुस्लिम, मसलन कोई एक मुस्लिम जो है कोई बात कह रहा है, अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? सर, वो एक सियासत्ता करके बोलते हैं, 6 किताब है आपकी जी। तो अगर उनको ऑनलाइन पढ़ी हो सर, आजकल तो वो खोल के बता रहे थे, हमारे वाले भी खोल के बता रहे, वो तो बता रहे थे, आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो तो बता ही रहे थे सर। आजकल तो वेबसाइट है ना सर, sunna.com, sunna.com पर आप जाते हैं और आप देखते हैं वही वाली हदीस जो वो दिखा रहा था वो स्क्रीन पर, वो यहाँ मौजूद है। जी जी। तो इसको तो वेरिफिकेशन नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं सर वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो बात ये कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, ये है वेरिफिकेशन। जो वो दिखा रहा है उसके, मसलन एक ही मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आयत बताता हूँ, बहुत मशहूर आयत है, सूरह तौबा की। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां मुशरिकीन को पाओ वहां कत्ल कर दो। आपने कहने लगे, यार ये तो बड़ी खतरनाक आयत है, देखता हूँ कुरान में मौजूद है कि नहीं। अब आप सूरह तौबा में गए और आयत नंबर 5 आपने खोली और वहां मिल गया आपको। आपने कहा, भाई मैंने तो वेरीफाई कर लिया, कुरान में तो लिखा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। चूंकि हम मुशरिक हैं, यानी जो हिंदू हजरात हैं वो कहते हैं हम मुशरिक हैं, लिहाजा मुसलमानों को तो कुरान ने ऑर्डर दे रखा है कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो। तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, ये वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन ये कि इस आयत के माना क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आयत उतरी है और किन लोगों को हुक्म दिया जा रहा है और किन के बारे में हुक्म दिया जा रहा है। ओके, ये उस आयत में नहीं है। हाँ, उस आयत की इंटरप्रिटेशन में है। और इसी तरीके से कुरान की जो दूसरी आयतें हैं, जब आप वो उठाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस आयत के माने क्या है। ये आपको एक्स मुस्लिम जो झूठा नंबर 1 है वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, सोसाइटी को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम लड़ाना,
अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आज की तारीख में इंडिया में एक फेयर निजाम आ जाए लॉ एंड ऑर्डर का, तो जितने एक्स मुस्लिम है सारे लाइफ प्रिजनमेंट होंगे अंदर, लाइफ प्रिजनमेंट। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो लिटरली उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हिंदुओं ने कर दी हो कि यार ये तो वही लोग हैं ना जो हमें मानना चाहते हैं। ये किसने बताया? फला एक्स मुस्लिम ने बताया अपने चैनल के ऊपर। तो एक बात बताइए, मतलब ये जो आप बताइए आपने सूरत तौबा की जो आयत नंबर 5 जो भी आपने बताई है, ये तो ये तो अल्लाह के वर्ड्स है ना सर, गॉड के वर्ड्स है ना? हाँ, तो गॉड के वर्ड्स ही तो बता रहा हूं मैं। अब इसी तरीके से जो है ये तो हमेशा के लिए applicable हुए ना? सूरह मुमतहिना ये में तो नहीं एप्लीकेबल है। मैं बताता हूं, सूरह मुमतहिना में एक जगह अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से अच्छाई के साथ पेश आने से या इंसाफ को मामला करने से कि जिन्होंने तुम्हें ना निकाला ना तुम्हें निकालने में दूसरों की दुश्मनों की मदद की। यानी जो तुम्हारे साथ अच्छे तुम उनके साथ अच्छे रहो, अगरचे वो मुशरिकीन हो। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तो हुक्म दे रहा है उसी कुरान में दूसरी जगह, तो अगर सारे मुशरिकीन को मारने का हुक्म देता तो फिर उस सूरत के अंदर यह हुक्म क्यों देता? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना सर फिर तो। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बोला जाता। कॉन्ट्रडिक्शन उस वक्त होता जबकि एक ही आदमी के बारे में, मसलन मैं ये कहता कि भाई विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद हैं, एक स्टेटमेंट मैंने ये दिया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद नहीं है। एक ही आदमी के बारे में, एक ही वक्त के बारे में, एक ही जगह के बारे में, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर अफराद अलग अलग हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सूरह तौबा में जिसमें मुशरिकीन को मारने की बात कही जा रही है वहां दुश्मन है मुराद, और यहां पर जो आम लोग हैं कि जिन्होंने ना आपको मारा, ना आपको निकाला, ना आपको घरों से निकाला, ना आपके साथ कभी दुश्मनी की, वो पीसफुल लेना चाहते हैं। आप भी पीसफुल रहें, क्या मसला है? लोग ही अलग अलग हैं। ये आपको एक्स मुस्लिम नहीं बताएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं दीदी से। वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और आप ये सोचेंगे कि यार मैंने कुरान की ट्रांसलेशन में देख लिया, मैंने हदीस में देख लिया, लिहाजा मैंने वेरीफाई कर लिया। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी वेरिफिकेशन का सिस्टम क्या, प्रोसेस क्या है, वो आपको नहीं पता। जी आसिम भाई, मैं इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा विष्णु भाई। देखें, जैसे मिसाल के तौर पे समझे जब कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है कि जिसको जहां देखो मार दो। और ये क्या होता है, या उसके ऊपर कोई एक्शन ले लो, जहां देखो ले लो, फुल जो है बिल्कुल ये मिल जाता है। और ये आपको बाज़ाब्ते से कह लें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। अब अगर कोई उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं ले लूं और कहूं कि भाई इंडिया के अंदर तो ये कानून है कि जिसको जहां देखे वहां पुलिस मार दे, तो अगर मैं इसको ये इंटरप्रेट करूं, ये दुरुस्त होगा? आप कहेंगे नहीं भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, ये कॉन्टेक्चुअल बात है, ये एक खास तबके के लिए, खास सोसाइटी के लिए, खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, खास हालात के अंदर ये बात कही गई है कि जिसको भी जहां देखो वहां उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो इसी अब लेकिन मैं कह सकता हूँ ना, मैं तो इंटरप्रेट कर सकता हूँ भाई, इसमें जो है वो तो बात कही जा रही है कि जिसको जहां देखो उसके ऊपर एक्शन ले लो, शूट एंड साइट का ऑर्डर है। तो क्या उसको आप एक एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई करते नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से जो कोई भी हुक्म होता है उसके आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, उसके जो कंडीशंस हैं, कहाँ वो अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसलिए आप और विष्णु भाई, और ये बात जो हम कह रहे हैं वो सही है, ये आपका एक्सपीरियंस भी बता रहा है, और जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं वो गलत है, ये भी आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि आपको एक्स मुस्लिम पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, आसिम भाई ने एक बहुत जबरदस्त टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, शूट एट साइट। इमेजिन करें विष्णु भाई कि कहीं पर फसादात हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, राइट? मसलन मणिपुर के राइट्स चल रहे हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई जैसे ही बलवाइयों को देखो, पुलिस को, आर्मी को हुक्म दिया, फौरन गोली मार दो। अब एक सेक्युलर गवर्नमेंट है और रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, वो शूट एट साइट का हुक्म दे रही है बलवाइयों के खिलाफ। क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे कि भाई अगर शूट एट साइट नहीं करेंगे तो बलवाई बढ़ेंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे, रेप करेंगे औरतों का, उनको बरहना करके परेड करेंगे, सारे काम करेंगे? तो अगर मान लीजिए एक सेक्युलर गवर्नमेंट ये हुक्म दे देती है तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे या उससे एग्री करेंगे? एग्री करेंगे मुफ्ती सर, लेकिन एक बात बताइए, ये ह्यूमन का बनाया हुआ लॉ है, वो गॉड का बनाया हुआ लॉ, गॉड का लॉ तो, ह्यूमन लॉ तो चेंज हो सकता है ना सर? ठीक, गॉड का लेकिन लॉ आप इस सिनेरियो में उसको एग्री करेंगे ना? एग्री करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये रूल बना दिया, और ये हमेशा के लिए रूल बना दिया कि भाई जैसे ही कहीं भी राइट्स हों जहां पर बच्चों की, औरतों की, मासूमों की जान को खतरा हो और बलवाई जो है वो दूसरे लोगों की जान से मार रहे हो, तो वहां आर्मी को या पुलिस को शूट एट साइट का हुक्म दिया जाएगा। यह लॉ बन गया।
ठीक, तो क्या आप इस लॉ की हिमायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। तो कुरान भी तो यही कह रहा है ना कि भाई बलवाइयों को, उनको कुरान ने मुशरिकीन का लफ्ज कहा, चूंकि उस जमाने में मुशरिकीन ही बलवाई हुआ करते थे, वही स्टेट के खिलाफ सबसे ज्यादा टेरर फैला रहे थे, वही टेररिस्ट थे। तो उनको कहा कि भाई इनको जहां देखो उनको। जी सर, उसमें यासिर मुफ्ती साहब, इसमें तो ये है ना कि जो ज्यूज थे वो मदीना के सिटीजन्स थे एक्चुअली, तो नबी ने तो उनको बताया कि जैसा मैंने सुना है कि मणिपुर उनको के, भगा दिया इमेजिन करें कि मणिपुर के जो सिटीजन्स हैं वो जी। रेप अगर कर रहे हों या औरतों को नंगा करके परेड कर रहे हों और ये आर्मी को इस्लामिक हुक्म दे दिया टेक्स्ट जाए से आप शूट एट प्रूफ कर साइट सकते का, हैं तो सर? आप ये लॉजिक देंगे कि यार ये तो अपने ही सिटीजन है। नहीं सर, ये प्रूफ कर सकते हैं आप कि ऐसा किया उन्होंने, नहीं ज्यूस ने, वहां के ज्यूस नहीं ने? नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं। उन्होंने जो किया वो तो उससे भी खतरनाक किया। उन्होंने जो कहाँ किया पर है ये वो रेफरेंस? उससे भी खतरनाक किया जो मणिपुर में हुआ है। ठीक है, कहाँ से रेफरेंस मिलेगा सर इसका कि उन्होंने इससे भी खतरनाक किया? अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। जी। हालांकि इस मौजूद को मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूं वीडियो दे कि दीजिए, जब, मैं वहां देख लूंगा। चले ठीक है, आप एक काम करें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, द बैटल ऑफ बनु कुरैजा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। वो तो सर, लेकिन वो तो मुस्लिम टेक्स्ट है ना, ओनली मुस्लिम्स ने लिखा है। तो फिर मतलब आपको कहां से चाहिए? मैं अब तो ऐसे तो मैं आप जो है आप मुसलमानों के खिलाफ तो एक्स मुस्लिम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। नहीं वहां कर तो रहा आपको वहां तो आपको कोई मसला हो नहीं रहा है, और जब हम नहीं कर आपको रहा। क्रेडिबल रिसोर्सेज से बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुस्लिम टेक्स्ट है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट कोई किसी और ने भी तो लिखा होगा ना सर, जो तो ना जिसने ज्यू लिखा हो। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप ढूंढे। लेकिन इंडिपेंडेंट फिर वो होना चाहिए जो उस जमाने में मौजूद हो। आज बैठ के कोई अगर कहानी लिखेगा, जैसे इस वक्त मुल्क में चल रहा है कि हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है अपने एतबार से, वो काबिल एतबार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात और बोल रहे हैं विष्णु सर। भाई, एक आपका जैसे जो एक ये और लॉजिक एक है, 98। आपका जो ये जी लॉजिक सर। है कि ये मुस्लिम ने लिखा है, तो सब कुछ मुस्लिम ने ही लिखा है फिर, ठीक है? जी जी। तो और आप पता है, आपके इस लॉजिक के एतबार से दुनिया की जो भी प्राइमरी हिस्ट्री है सब खत्म। चाइनीज ने अपनी प्राइमरी हिस्ट्री एंशिएंट खुद लिखी है, ठीक है? ग्रीक ने अपनी हिस्ट्री खुद लिखी है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप इजिप्शियन इंडिया के लिए बात कर लें तो इंडिया, अशोक ने तो जो कुछ लिखा है सब आप खारिज कर दें कि भाई अशोक ने तो खुद लिखा ना अपने बारे में, ये सारी चीजें जो हमें मिली है, तो फिर तो आप सब कुछ डिनाई कर देंगे। ठीक बात है। एक जैसे 98:6 को भी वो गलत इंटरप्रेट करते हैं थे कि क्या सूरह अल बयना की आयत है जिसमें वो कहते हैं कि दोज हु डिसबिलीव आर वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके क्या मायने हैं सर? इसके वही जैसे माने हैं मैं, जो समझ में आ रहे हैं। अच्छा देखें, तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूँ? मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको, उससे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। इमेजिन करें कि आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के स्टेट के, गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट के खिलाफ आप बगावत कर दें और आप पाकिस्तान में मुखबिरी करना शुरू कर दें पाकिस्तान को। तो आप मुझे बताइए कि आप एक ऑनरेबल सिटीजन है कि आप वर्स्ट सिटीजन होंगे? वर्स्ट सिटीजन हूँ, लेकिन वो तो सबके लिए बोल रहे हैं ना वहां तो सबके लिए। those who तो disbelieve। इसी तरीके से मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि भाई जो भी हमारे राज पाकिस्तान को या दूसरे मुल्क को देगा वो सारे के सारे वर्स्ट सिटीजन है, तो अब मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल बुक है, मतलब जैसे नॉर्मल संविधान है नहीं, वैसे बात ये नहीं, है। इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदा का एक निजाम है, खुदा ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के ताबे रहकर आपको चलना है। अगर आप उस निजाम से बगावत करेंगे तो फिर आप वर्स्ट क्रीचर हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं किसी और गॉड में बिलीव करता हूं तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूं? किसी और गॉड में नहीं, गॉड तो एक ही है। आपके नजदीक कोई और गॉड है तो निकाल के दिखाएं, किधर है? भाई हम तो जैसे कि मंदिरों में जाते हैं तो हम वहां पूजा करते हैं अपनी। किसकी करते हैं? भगवान विष्णु की करते हैं। तो क्रिएटर है भगवान विष्णु। हाँ, हमारे टेक्स्ट में तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है, आपके टेक्स्ट में लिखा है कि विष्णु क्रिएटर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिएटर के लिए विष्णु को क्रिएटर नहीं कहा गया, ठीक है? या इसी तरीके से मान लीजिए आप राम की वर्शिप कर रहे हैं तो राम क्रिएटर है? हाँ, अवतार बोला जाता है विष्णु भगवान। अवतार बोला जाता है, अवतार बोला जाता है या अवतार है। तो अब क्रिएटर कितने हैं?
एक ही है, विष्णु है, भगवान एक ही है, विष्णु। चलो ठीक है, एक है क्रिएटर। इस्लाम में कितने क्रिएटर हैं? एक ही है जहां तक मैंने सुना है, एक ही क्रिएटर है। आप उसको ईश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हम उसको अल्लाह कह रहे हैं, कोई उसको गॉड कह रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्रिएटर तो एक ही है ना। टीचिंग्स फिर अलग है ना सर, टीचिंग्स तो वहां तो टीचिंग्स को आप ये कह दें कि अलग अलग हैं, और वो इसलिए अलग हैं कि आपके पास जो टीचिंग्स आई थी ना, वो भी किसी जमाने में ओरिजिनल थी और उस जमाने में ऑथेंटिक थी, उसके बाद डिस्टोर्टेड हो गई। जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई हमारे यहां ये ट्रेडिशन था कि जो श्लोक होते थे वेदों के, वो हम हर एक को नहीं पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से दलित वर्ग जो है, अगर उनमें से कोई आदमी श्लोक सुन लेता था तो कान में शीशा डाल देते थे, बोल देता था तो कान जबान काट लेते थे। क्यों भाई? इनको कोई हक नहीं है वेद पढ़ने का। ये था ना ट्रेडिशन। ये खुदा तो ट्रेडिशन नहीं देगा, ये ट्रेडिशन खुदा नहीं देगा। ये कहाँ लिखा हुआ मुफ्ती साहब? ये आप खुद ही बोल रहे थे अभी खुद ही आपने बोला कि हमारे यहाँ था वेदों को छुपाया गया। छुपाया अभी गया, खुद ही बोला आपने। ठीक है, तो देते थे तो छुपाते थे उससे। ये सब आपका मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अभी मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, ये सब लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, अभी पॉइंट यहां पर यह है कि आपके यहां एक मखलूक से, खुदा की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई एक बिरादरी से वेदों को छुपाया गया। मुझे बताइए कि क्या खुदा इसका हुक्म देगा, क्या क्रिएटर उसका हुक्म देगा कि मेरे भेजे हुए पैगाम को तुम आधी आबादी से छुपा लो? नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ी करनी थी, वो गड़बड़ी कर दी। इससे पता चला कि आपके पास जो मैसेज आया वो कभी ऑथेंटिक रहा होगा, लेकिन अब डिस्टोर्टेड है, और जो चीज डिस्टोर्टेड है हो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। हमारे पास जो मैसेज है वो अभी ऑथेंटिक है और डिस्टोर्टेड नहीं, और इंशाल्लाह ऑथेंटिक रहेगा। अगर डिस्टोर्शन इसमें हुआ है तो आप साबित कर दें। तो बस इतनी ही बात है। अब दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। हमने भी सुना है सर। अब देखें, दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। आपको लगा कि भाई पीस होनी चाहिए, तो पीस की हकीकत क्या है सेक्युलरिज्म के तहत, वो भी आपको पता चल गया, सब पता चल गया। अब आप जो है एक्स मुस्लिमों के चैनलों को देखकर परेशान ना हो, हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आते रहे तो आपको आपके साथ अच्छी गुफ्तगू रहेगी। ठीक है भाई? एक सवाल और था बस। ये बोल रहे हैं कि 30 तरह के कुरान है, ये सच्चाई है? डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान? नहीं, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कुरान एक है, उसकी किरातों में, उसकी रिसाइटेशन में वेरिएशन है। वेरिएशन और टाइप्स दोनों में बड़ा फर्क है। एक ही आयत को एक अलग अलग अंदाज से पढ़ा जा सकता है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी एक बाकायदा किताब है, किताब कह रहा हूं, बाकायदा इस पर एक वीडियो है, मेरा नाम डालें और उसमें डालें वेरिएशन या प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान या वेरिएशन इन द टेक्स्ट ऑफ द कुरान, वर्श एंड हफ्स, ये पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल सर, देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ भी है थोड़ी, इनके टैक्स में, हमारे टैक्स में भी है। जैसे कि ये हमारे ये जैसे कि लौंडी प्रथा बताते हैं, जबकि हमारे यहाँ भी तो ये जो देवदासी प्रथा करके, हमने तो अभी रिसेंटली पता चला कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। अब इसमें क्या करते हैं, छोटी बच्चियों को मंदिरों में या जो भी है दान कर देते हैं, ये अपनी ही बच्चियों को बोलिए, और उनको फिर वहाँ पर जो भी उनके साथ अगर गलत भी हुआ है, और हुआ ही है ऑफ कोर्स, पास्ट में हुआ ही है वहाँ पर, तो ये उस पर कभी बात नहीं करते। जबकि अपने ही बच्चियों को, जबकि इस्लाम में तो ये है ना कि आप सामने वाली के बच्चियों को लौंडी बना रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज है ना, सामने वाली की बच्चियों को तो लौंडी बनाना। यहाँ तो वॉलंटरी नहीं है। ये अच्छी चीज कह रहे हैं आप? अच्छी चीज है बिल्कुल। सामने वाले की बच्चियों को लौंडी बनाना अच्छी चीज है। तो अगर आज मान लीजिए हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए, तो हिंदू मुसलमानों की औरतों को अगर बांदी बना ले, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? भाई अल्लाह का हुक्म है ना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, इसने कह दिया। आप तो अल्लाह के हुक्म को मानते नहीं ना। ये तो अल्लाह का हुक्म है ना सर, लौंडी बनाना। अल्लाह का हुक्म आपके लिए तो नहीं है ना, तो आप कहां से बना रहे हैं? आप इसको कैसे कह रहे हैं कि अच्छी चीज है? तो दुश्मन की लड़कियों के साथ क्या किया जाए, यही तो बेस्ट है। और क्या? नहीं, वो आप तो अल्लाह को नहीं मानते ना, अल्लाह के हुक्म को मानते, तो आपको ये अच्छी चीज क्यों लग रही है? तो यानी अगर आप ये कह रहे हैं, होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद में मैं, यानी आप हिंदू विष्णु मुसलमान की बच्चियों को बांदी बना के घर में लाएंगे, बंधक बनाएंगे, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये आपके लिए आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज है। अभी आपने कहा बहुत अच्छी चीज है भाई, मोमिनों के लिए अच्छी चीज है। अच्छा तो आपको लग रहा है, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा। हमारी बच्चियों को आपको लग रहा है सर। अच्छा तो आपको लग रहा है,
देखें कितना देखिए अच्छा भाई, निजाम है सर ये। विष्णु साहब, आप सेक्युलर वेक्युलर हो नहीं। विष्णु की बहन को लॉन्डी बना रहे हैं मुफ्ती साहब, आपका सनातनीपन आपके हर सेंटेंस में एक्सपोज हुआ है। नहीं सर, मुफ्ती सर एक बात बताइए, हर सेंटेंस में एक्सपोज हुआ है, हर सेंटेंस में। एक जुमले में आपने बोला कि मैं प्राउड सनातनी हूं। आपको देवदासियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कॉन्क्यूबाइनेज से उसको समझे बगैर मसला है। और यही वजह है, ये आप अकेले नहीं हो मेरे भाई। मणिपुर में ईसाई लड़कियों को मैंने इसलिए बार बार मिसाल दी है, उनको रेप करके सड़कों पर कपड़े उतारकर उनको जो घुमाया जा रहा है ना, वो वही लोग हैं जो आपकी मेंटालिटी रखते हैं। देवदासी तो वॉलंटरली है सर, ये अपनी बच्चियों को ही छोड़ आते हैं वहां, जबकि यहाँ तो जो मणिपुर में हो रहा है वो वॉलंटरी नहीं है भाई। जो मणिपुर में हो रहा है वॉलंटरी नहीं है, वो आपने उसको अच्छा माना और आप उसको अच्छा करके दिखा भी रहे हो। मुफ्ती साहब आप उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो। आप लेंगे एज ए लॉन्डी। ये देख लीजिए, आगे निकल कर हमारी माँ बहनों को प्राउडली लॉन्डी बनाएंगे ना सर जी। तो ये इनकी देखो भाई, सब लोगों को पता चल गया कि कितना जहर इन लोगों के अंदर भरा पड़ा है। यानी अगर ये लोग कभी अच्छा बनकर आते भी हैं ना, तो 10 मिनट से ज्यादा अच्छा नहीं बन सकते। अंदर का जो ईवल है वो निकलकर सामने आ ही जाएगा। ये कहेंगे कि हम मणिपुर की औरतों को बद्दक बनाएंगे, ये कहेंगे कि हम मुसलमान औरतों को बांदी बनाएंगे जिस दिन हमारा मौका है। लानत तो ये तो आप कह रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है, अगर और आप उसकी प्रैक्टिकल आप उसको प्रैक्टिकली मणिपुर में करके दिखा रहे हो। You're doing it। आपने गुजरात में क्या किया कि प्रेग्नेंट औरतों के को उनका पेट काट के वहां से बच्चे निकाल लिए, उनको जिंदा जला दिया। ये सब तो आप करते आ रहे हो ना, ये सब करते आ रहे हो। आपकी मेंटालिटी के लोग ये करते आ रहे हैं। आई एम सॉरी। तो बहरहाल आप, मुझे हैरत है कि सिर्फ पीसफुल जो है वो आप 15 मिनट ही रहे। और ये हकीकत है हमारी और आपकी कि हम अगर ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी पीस है और इतना जो है हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और आप मीठी छुरी बनकर आके कहते हो ना हम तो बहुत पीसफुल हैं, और 15 मिनट के अंदर आपकी पीस के पीसेस हो जाते हैं। अच्छा हजरत, ये अभी कह रहे थे कि लानत हो उस पे जो लॉन्डी बनाए, तो ये मनुस्मृति का 10वां अध्याय है भाई, इसमें लिखा हुआ है कि भाई दास और दासी का सिस्टम रखा है, वो भी लानत पे भी लानत कर रहे ऋषि मनु पे लानत कर रहे। जो जबरदस्ती किसी को दास और दासी बनाए, वो भी रिलीजन के बेस पे। बेचने का भी हुक्म नहीं है, इनको बेच भी नहीं सकते, दूसरे की बेच भी नहीं सकते, इनको अपने पास ही रखो। बोलो लानत है, लानत है ऐसे लोगों पर। चलो भाई ठीक है, मनुस्मृति पे लानत करके जा रहे हैं साहब। चलो ठीक है। ये असल में सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता ही ऐसा है कि ये इंसान को अपने खुदा का होने ही नहीं देता। मैं तो सेक्युलरिज्म जो है ये अपने दूसरे जो दूसरे रिलीजन है उनको तो गाली देता ही है सेक्युलर। अपने रिलीजन को भी, जिस रिलीजन में ये बोर्न होते हैं उसको भी गाली देने लगते हैं। यही मसला इस कीड़े का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर करेंगे बात आपसे। बहुत ही प्यारे लोग हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे। चलें, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।